सोचो अगर तुम्हारे हाथ एक ऐसा बटन लग जाए जिसे दबाते ही पूरा यूनिवर्स एक सेकंड में गायब हो जाए। क्रेजी लग रहा है ना? लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइंस के 3 ऐसे मेथड्स जिनको अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आप सच में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और इसमें जो तीसरा मेथड है ये तो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, तो इसे मिस मत करना। मेथड नंबर 1, हीट डेथ। इस मेथड में बेसिकली आपको कुछ करना ही नहीं होता। देखो, हमारा यूनिवर्स अभी तक इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कुछ जगह ज्यादा एनर्जी है, कुछ जगह कम, और ये डिफरेंस ही सब कुछ चलाता है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मानो तुम्हारे पास एक बैटरी है। बैटरी तभी तक यूजफुल है जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। जैसे ही दोनों साइड की एनर्जी इक्वल हो जाती है, बैटरी काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्स भी वर्क करता है। स्टार्स, एटम्स, रेडिएशन सब धीरे धीरे एनर्जी को यूनिवर्स में स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे टाइम के साथ एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है। इस प्रोसेस को ही हम एंट्रोपी इंक्रीज कहते हैं। एक दिन ऐसा पॉइंट आएगा जब यूनिवर्स में एनर्जी इतनी इवनली स्प्रेड हो चुकी होगी कि कहीं भी फ्री एनर्जी बची ही नहीं होगी जिससे कोई यूजफुल प्रोसेस चल सके। न स्टार्स बन पाएंगे, न लाइट, न हीट। उस पॉइंट पर यूनिवर्स एक्सट्रीमली कोल्ड, डार्क और आइडल हो जाएगा। इस स्टेज को हीट डेथ बोला जाता है, जहां यूनिवर्स लिटरली फ्रीज हो जाता है। मेथड नंबर 2, द वायलेंट एंडिंग। यूनिवर्स आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक सडन एक्सपेंशन से स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर आज तक यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है, जिसका मेन सस्पेक्ट डार्क एनर्जी को बताया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर डार्क एनर्जी आने वाले टाइम में स्टेबल रही तो यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब ये डार्क एनर्जी टाइम के साथ पावरफुल होती जाए, क्योंकि तब ये एक्सपेंशन नॉर्मल स्पीड में नहीं बल्कि एक्सेलरेट होगी। इसको समझने के लिए बलून एनालॉजी सिंपल है। नॉर्मल एक्सपेंशन में यूनिवर्स एक बलून की तरह स्मूथली इन्फ्लेट होता है, लेकिन इस मेथड में बलून एक ग्रेनेड बलून मोड में एक्सेलरेट करता है, जहां एक्सपेंशन स्लो नहीं बल्कि टाइम के साथ वायलेंट हो जाता है, जिसके कारण सबसे पहले गैलेक्सीज अपनी ग्रेविटेशनल बाइंडिंग लूज करना स्टार्ट करेंगी। फिर स्टार्स अपनी ऑर्बिट से रेजिस्ट ना कर पाते हुए ड्रिफ्ट करने लगेंगे, और अगले फेज में प्लैनेट्स ऑर्बिटल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे और लिटरली स्पेस के एक्सपेंशन से पुल अपार्ट होने लगेंगे। सबसे क्रीपी पार्ट ये है कि मैटर भी नहीं बचेगा, क्योंकि एटम्स, जो बेसिकली मिनी सोलर सिस्टम्स की तरह बिहेव करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड बाउंड रहते हैं, वो भी इस एक्सपेंशन के प्रेशर में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स का अल्टीमेट डिसअसेंबली मोड ऑन होगा और एंड में स्पेस और टाइम खुद टीयर हो जाएंगे। साइंटिस्ट्स के हिसाब से ये कैटास्ट्रोफिक सिनेरियो तब पॉसिबल है जब डार्क एनर्जी की इक्वेशन ऑफ स्टेट -1 से नीचे चली जाए, जिसे फैंटम एनर्जी के नाम से जाना जाता है। मेथड नंबर 3, वैक्यूम डिके। ये सबसे स्कैरी और मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंडिंग है। फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल है कि हम एक फॉल्स वैक्यूम यूनिवर्स में जी रहे हैं। सिंपल शब्दों में हमारी रियलिटी शायद बेस्ट वर्जन नहीं बल्कि एक टेम्पररी वर्जन हो सकती है, और हो सकता है कि कहीं और एक डीपर और ज़्यादा स्टेबल रियलिटी एग्जिस्ट करती हो, जिसको ट्रू वैक्यूम बोला जाता है। अब स्कैरी पार्ट ये है कि अगर कभी क्वांटम वर्ल्ड में एक भी टाइनी बबल ऑफ ट्रू वैक्यूम बन गया तो वो बबल लाइट से भी तेज स्प्रेड होगा, और जिससे भी टच करेगा उसे डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि ओवरराइड कर देगा। और सबसे वाइल्ड डिटेल, कोई वार्निंग नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं, कोई साउंड नहीं, बस एक सेकंड में यूनिवर्स के रूल्स चेंज हो जाएंगे। और ट्विस्ट ये है कि वैक्यूम डिके कब होगा इसके लिए कोई टाइमर नहीं है। ये कल भी हो सकता है, ट्रिलियन साल बाद भी, या फिर कभी नहीं। फिजिसिस्ट एडवर्ड विटन ने तो ये तक बोला था कि अगर ट्रू वैक्यूम ज़्यादा स्टेबल है तो फॉल्स वैक्यूम ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी हम शायद एक कॉस्मिक अपडेट का वेट कर रहे हैं, जो कब साइलेंटली रन हो जाए कोई नहीं जानता। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए ट्विस्ट के साथ।